हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम रखने वाले हैं एक विशेष जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे है। और जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री एक विशेष टॉपिक अपने मायने में रखता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है कि इसमें दो ही लेसन होते हैं, जैसे 8 और 9। इन दोनों में से आपको अगर मैक्सिमम अगर आप बस केवल 2 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लेते हैं 8 और 9, तो आपको आराम से पॉसिक नंबर दिला सकता है केवल ये 2 चैप्टर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है और ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है। तो चलिए आज उसी के एक विशेष टॉपिक पे हम बात करते हैं और आपको उस सबसे आसान तरीके को बताने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी जिसको आपकी इस एग्जाम में ज़रूरत है। तो चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जिस त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों के परिमिति को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अगर मान लेते हैं जैसे एक ट्रिंगल हो गया, ठीक, ये आपका ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज पे आधारित एक पूरा लेक्चर होगा। केवल अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी तरीके की हम बात करेंगे तो वो समकोण त्रिभुज की बात होगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपको त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं त्रिभुज है, ए है, यहाँ पर आपका बी है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको लंब कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको आधार कहते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। हमने बात पहले ही बोला है कि ये जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पे ही आधारित एक पूरा एक लेक्चर है इसका बढ़िया सा। तो इसमें 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये जो परपेंडिकुलर होता है लंब होता है इसको आधार कहते हैं। लेकिन देखिएगा त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो बदलता रहता है, नहीं, कर्ण सेम होता है। चलो लंब आधार कोण के आधार पे बदलेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं ए वाला एंगल ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाली भुजा आधार है यानी BC, तो जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हम एक कोण की बात करेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण दोनों के लिए सेम होगा, और ये क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार हो जाएगी। फिर अगर हम कोण C की बात करेंगे तो कोण सामने यानी कोण C के सामने वाली भुजा क्या है? AB, तो AB इसके लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इस कोण के लिए AB लंब होगा और एक कोण के लिए आपका BC लंब होगा। तो ये ध्यान बात रखिएगा कि कौन सी कोण की बात करना है तो उसके हिसाब से हम लंब और आधार चुनेंगे। ऐसे नहीं है कि कोण कोई भी लेते रहें, लंब आधार आपका वही रहे, तो इस तरह आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और हम जानते हैं कि ये 3 भुजाओं वाला परिमाप है, तो इसमें इन तीनों भुजाओं से संबंधित एक प्रमेय है या एक अनुपात है, तीनों भुजाओं में एक संबंध है जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या होता है? एक संबंध होता है, ठीक। तीनों भुजाओं में क्या होता है? एक संबंध होता है। ठीक, चलिए, तो ये तीनों भुजाओं में संबंध होता है। अगर हम मान लेते हैं त्रिकोणमिति में 3 भुजा होता है, अगर इनके भुजाओं का और पहले रेशियो की बात करेंगे तो इसमें 6 रेशियो होते हैं। जैसे एक होता है साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है, ठीक। और इसी का 3 एक विपरीत होंगे सब, ठीक। साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। ये होते हैं 6 रेशियो किसके? किसी भी त्रिभुज के
भुजाओं का जो एक अनुपात होता है, जो रेशियो लेते हैं, उसके ये 6 फलन होते हैं जो कि इस कोणों के अनुपात के बारे में व्यक्त करते हैं। तो ऐसे अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा की, अगर इस थीटा इसको ले लेते हैं तो ये लंब हो गया, ये धार हो गया, कड़ हो गया। तो भुजाओं में अनुपात देखेंगे तो हम जानते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं तो साइन का जो अपोजिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम, तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा, और कास का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है 1/सेक थीटा, और ये टेन का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है 1/ होता है कॉट थीटा। फिर देखिएगा इन्हीं तीनों का अनुपात फिर अलग से 3 होंगे। यानी अगर हम कोसेक की बात करेंगे, काट की बात कर रहे हैं, तो काट यहाँ जाएगा तो टेन नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ऊपर सेक थीटा अगर देखेंगे तो 1/ में कॉस थीटा हो जाएगा। अगर वहाँ पर अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहें तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ये होता है भुजाओं का। और ये ध्यान बात रखिएगा, अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको स्टेप बाय स्टेप पे सूत्र का ही प्रयोग करना होगा, और ये सूत्र बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं। अगर आप 3 फार्मूले याद होते हैं तो उससे रिलेटेड कम से कम 3 के 9 फार्मूले याद हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 3 इसको याद कर लें तो ये 3 ऑटोमेटिक अपने से याद हो जाएगा। ठीक, अगर हम 3 किसको याद कर ले, 3 को साइन को कोसेक, कास को सेक, टेन का काट, तो काट की बात करेंगे तो वही टेन नीचे आ जाएगा, सेक की बात करेंगे तो कास नीचे आएगा, कोसेक की बात करेंगे साइन नीचे आएगा। यानी अगर हम 3 फार्मूले के यहाँ पर याद करते हैं तो उसी का अपोजिट है 3 हो जाएंगे। तो उसी बेसिस को लेकर यहाँ पर लिखते हैं। अगर ये तो मान लीजिए उनके भुजाओं में, अरे उनके साइनों में अपोजिट का अनुपात व्युत्क्रम का अनुपात है, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें किसकी, इनके भुजाओं में अनुपात, यानी उसका रेशियो भुजाओं से ले तब क्या होगा। और हम जानते हैं ये होता है, एक ट्रिक होता है लाल बट्टा में कक्का, यानी जो यल है वो लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है आधार है। ठीक, तो साइन कर लेंगे तो साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा के कड़। साइन क्या होता है, लंब बटा के कड़। कास क्या होता है, आधार बटा के कड़, और टेन होता है लंब बटा आधार। ठीक, अब ये टेन किसका उल्टा है, जो काट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो यानी टेन की वैल्यू को पलट दीजिए तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक किसका अपोजिट होता है, कास का, तो कास को उलट दीजिए तो कड़ बटा में आधार हो जाएगा। ठीक, कोसेक क्या होता है, साइन, तो हो जाएगा कड़ बटा के लंब। ये होता है इनके भुजाओं में अनुपात। ठीक, तो इस तरह के किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनल में इनके भुजाओं का अनुपात ये आप याद रखिएगा। बिना इसके किसी भी प्रकार के फार्मूले को आपको करने के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि सलूशन करने के लिए आपको ये चीज़ों के बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ को नोट रखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब ये तो हो गया भुजाओं में। और हम जानते हैं कि अगर हम साइन और इसी के व्युत्क्रम में आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर इसका अपोजिट क्या होता है जी, कोसेक। कोई भी फंक्शन हो, अगर उसके अपोजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 देगा। ठीक, तो यहाँ पर साइन का इंटू करेंगे किसके, उसके अपोजिट कोसेक के साथ। तो कैसे 1 होता है, देखिए साइन तो अपनी जगह ऐसे रखिए और कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। इसी तरह अगर किसी भी वैल्यू के उसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू देती है 1। चाहे किसी की भी देख लीजिए, अगर ये साइन कोसेक का वैल्यू 1 हो गया, इसी तरह टेन काट का ये भी 1 दे देगा, और कास और सेक ये भी 1 दे देगा, कास और सेक। यानी हमेशा अगर कोई फलन है, अगर उसके अपोजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बात ध्यान रखिएगा और ये हेल्प भी करेगा आपको क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने का। फिर आगे चलते हैं इसमें कुछ फार्मूले, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर यहाँ से एक फार्मूला ये भी हो गया कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 अंश। तो अगर ये सीधे है साइन कास में स्क्वायर में प्लस में, अगर दोनों का कोड बराबर है तो सीधा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू या पूरे इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इस बेसिस को आप फार्मूले पे इसकी वैल्यू रख कर भी आप चेंज करके भी देख सकते हैं। इसके फार्मूले पे पूरा हल जब करेंगे रख कर तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक, आगे चलिए। अगर यहाँ से आपको फार्मूले बनाने हैं तो अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको उधर ले जाएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो पहले इधर प्लस तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और फिर अगर हमें केवल साइन थीटा चाहिए तब तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अगर दूसरा फार्मूला देखें इसी में, अगर हमें जैसे साइन की वैल्यू निकालें, यहाँ से देखिए एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। ठीक, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया, यानी कॉस की वैल्यू अगर हम साइन के पदों में रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। आगे भी देखिएगा, अगर यहाँ पर केवल कॉस थीटा चाहिए तब ये वैल्यू उधर जाके क्या करेगी, इसको रूट में कर देगी। एक फार्मूला और बन गया। इस तरह आप देखिएगा, एक फार्मूले याद करेंगे तो 4 फार्मूले आपके साथ उससे याद होंगे। ठीक, अब फिर आगे देखिएगा, इसी तरह अगर हम मान लेते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें तो उसको हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर केवल 10 थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर इधर जाके इस फंक्शन को क्या कर देगा, इस वैल्यू को रूट में कर देगा। ठीक, अब इस तरह आप अगर मान लीजिए यहाँ से तो सेक की वैल्यू अगर यहाँ से और देख सकते हैं, अगर यहाँ से सेक की वैल्यू चाहिए तो सेक थीटा ये स्क्वायर जो होगा वह उधर उसको जाके वैल्यू को क्या कर देगा रूट में कर देगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा जी 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह के आपके बहुत सारे फार्मूले बनेंगे इस बेसिस पे। 3 फार्मूलों को आपको अच्छे से कंफर्म कंठस्थ याद होने चाहिए, तब आप जाके इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से पूर्वक एकदम स्वेच्छा से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर केवल आपके फार्मूले पे होगा। विशेष फार्मूले ही इस पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री का जड़ है। तो आज फार्मूले को हम लोग पकड़ बनाएंगे। इसके बाद हम इन लोग अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड यानी इस क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से एक ही लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास केवल फार्मूले बेसिस रहेगा और अच्छे से फार्मूले को पकड़ बना के ही चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक, तो ये तो हो गया कुछ फार्मूले से। इसी तरह आपको देखिएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर काट स्क्वायर सेक में सब में कुछ न कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जो आपको याद होने चाहिए। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ कोड के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं कोड पे। अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, अगर कोड की बात करें, अभी तक भुजाओं में ऐसे की बात हो रही थी, अब चलते हैं कोड की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ये सर्कल है और सर्कल को कोऑर्डिनेट में अगर हम 4 भागों में बांट दें, ठीक है
अगर हम बांट दें ठीक, एक सर्कल हो गया। सर्कल को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर दें तो हो जाएगा इस तरह। अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें तो देखिएगा यहाँ 0 से लेकर कितना होता है जी 90 डिग्री होता है, और 90 से 180 डिग्री होता है, 180 से 270 डिग्री होता है, 270 से 360 डिग्री होता है। अब देखिएगा ये इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें से देखिए 0 से डिग्री यानी इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आपके आल जो फलन होते हैं, जितने भी फंक्शन आल फंक्शन जितने भी होते हैं साइन कास टेन से सब क्या होते हैं जी आल पॉजिटिव होंगे, आल पॉजिटिव होंगे, आल पॉजिटिव। इसमें साइन और जो फंक्शन इसमें रहेगा पॉजिटिव उसी का अपोजिट भी देखिएगा पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज जो बचेंगे निगेटिव होंगे। इसी तरह इसमें टेन और टेन का अपोजिट देखिएगा काट होता है, तो ये तो प्लस होंगे, अदरवाइज जो बचेंगे माइनस होंगे। और इसी तरह इसमें देखिएगा क्या होता है कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है जी सेक। तो जो होता है उसका अपोजिट भी इसमें क्या होता है प्लस, अदरवाइज बचेंगे क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि हमारे पास 6 फलन होते हैं, 6 होते हैं ना। तो इसमें तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट पे देखिएगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वह 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का होता है, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट हुआ 90 से 180 के बीच का होता है, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वह 180 से 270 के बीच का होता है, और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वह 270 से लेके 360 के बीच का होता है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इतने देखिएगा, इतने यानी 0 से लेके 90 की डिग्री तक आपके वैल्यू होंगे। और थर्ड सेकेंड वाले में क्या होता है 190 से लेकर 180 तक होंगे, और थर्ड वाले में आपका 180 से 270 तक होंगे, और फोर्थ वाले में क्या होगा 270 से 360 तक के वैल्यू होंगे। तो आप अगर इस चीज को पहचान ले या अच्छे से कंठस्थ कर ले या इसका तरीका जान ले तो आपको कम से कम 36-38 फार्मूले इससे याद हो जाएंगे, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको इस क्वेश्चन और इस ट्रिक को सिखा देते हैं जिसको आपको 36 प्लस फार्मूले याद हो जाएंगे। तो इसमें देखिएगा कोड़ों को चेंज करने की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो साइन क्या इतना वैल्यू याद करना पॉसिबल तो है नहीं। तो क्या करते हैं हम पहले से बता दिए हैं, इसके लिए 0 से 90 तक आपको याद करना ही होगा। इसके लिए भी हम ट्रिक आपको बता देंगे जिससे आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको 90 तक के वैल्यू को इससे ट्रिक से बता देंगे, उससे भी आप आसानी से यहाँ तक 0 से 90 होता है, जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री होता है। तो इसको तो आप आसानी से इसको भी एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये भी अच्छे से याद करना हो जाएगा, और इसको याद करने की ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर 90 से याद हो गया तो इस ट्रिक की सहायता से आप चाहे 1000, 20, 4000 जितने भी बड़े एंगल पूछे उस एंगलों की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसे, कि जैसे मान लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा ले लें। इसके लिए थोड़ा सा एक रूल याद करिएगा कि जैसे 90 हो गया, 0, 90, 0 तो मान लीजिए छोड़िए, इसमें 4 वैल्यू याद रखिएगा ध्यान से, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और हम जानते हैं कि इस सवाल के बेसिस से ये दोनों को आड़ यानी विषम संख्या मानेंगे, विषम।
और इन दोनों को हम क्या मानेंगे, सम संख्या मानेंगे। ठीक, तो विषम संख्या 90 270 को विषम संख्या और 180 और 360 को हम सम संख्या मानेंगे। और क्यों मानेंगे, चलिए यहाँ बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 90 है विषम संख्या पे हमारा फलन चेंज होगी, यानी फंक्शन चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी। अब कौन सी वैल्यू होगी कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका विषम संख्या आता है तो ये हमारा जो फलन फंक्शन है वो चेंज होगा। और किस में चेंज होके जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब वैल्यू अपने अपोजिट वाले में नहीं चेंज होते हैं, अपने पड़ोसी वाले में चेंज होते हैं। जैसे साइन के बाद कास होता है, कास के बाद टेन होता है, टेन के बाद कॉट होता है, कॉट के बाद सेक होता है, सेक के बाद कोसेक होता है। ठीक, तो ये देखिएगा साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, टेन काट में चेंज होगा, काट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। तो ये हमेशा अपने पड़ोसी वाले वैल्यू पर चेंज होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 90 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो ये हमारा फलन चेंज होगा। और किस में चेंज होकर जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कास में। तो साइन हो गया कास में, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू रखिएगा। इतना करने के बाद ये चेक करिए कि ये किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, उस चतुर्थांश में यह प्लस है कि माइनस है। तो हम देख पा रहे हैं कि 90 में प्लस हो रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ से लेके 90 तक ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 में अगर 1 डिग्री भी ऐड करेंगे तो तुरंत दूर डाक के किस में आ जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे। यानी यहाँ पे 90 में प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 1 अंश भी रखते हैं तो 91 हो जाएगा, जो कि कहाँ जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और जानते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसी वैल्यू को इसी पे पॉजिटिव पे ही छोड़ देंगे। तो कुछ और वैल्यू देख के इसी तरह आप सबको चेंज करके वो फिर देख सकते हैं। अगर 1-2 वैल्यू और हम चेंज करके दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, 180 डिग्री हो गया, हम माइनस में प्लस में थीटा हो गया। इसका मतलब हमने पहले ही बताया था कि 180 और 360 डिग्री के जो एंगल होंगे वह क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्या होंगे। और सम संख्या पर ये हमारा फलन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब 180 यहाँ पर हमारा ये क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या पर फलन हमारा चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है उसको लिख देंगे, तो थीटा की वैल्यू पर लिख देंगे। इतना करने के बाद हम फिर इसको चेक करते हैं कि यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा, उस चतुर्थांश में प्लस है कि माइनस है। देखिए वो 180 की में प्लस हो रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि 180 तक तो यही होंगे, लेकिन इसमें थीटा प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर एक अंश भी यहाँ रखेंगे तो ये किस में डाक के चला जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और हम जानते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कार्ड भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसी को क्या रख देंगे, पॉजिटिव ही रखने देते हैं। पॉजिटिव का साइन लगाते नहीं है, अगर नेगेटिव रहेगा तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, 1-2 वैल्यू और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोसेक 270 माइनस थीटा लेते हैं। हमने क्या कहा था कि यहाँ पर 270 क्या है, विषम संख्या। अगर जैसे विषम संख्या होगा कोसेक चेंज होगा, तो कोसेक किस में चेंज होगा जी, सेक में चेंज होगा, अपने पड़ोसी में। तो सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये हमारा यहाँ पर विषम संख्या, तो विषम संख्या पे हमारा साइन फलन चेंज होगा, तो कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। और थीटा की जो ये जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे। अब देख चेक करेंगे कि ये पूरा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट पर पड़ा है, ये पूरा वैल्यू। तो अब देख रहे हैं 270 में माइनस हो रहा है। हम जानते हैं कि 270 तक यहाँ तक अगर माइनस हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा माइनस होगा, इसका मतलब इधर ही रहेगा। और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जानते हैं 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी फलन बचेंगे वो सब माइनस होंगे। इसका मतलब ये हमारा जो है वो 10 काट नहीं है, अतः ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में। और जब माइनस में होगी तो यहाँ पर हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। चलिए, इस तरह का आपके लगभग में हम 25 से 30 क्या होंगे, फार्मूले आपके बनेंगे इस पे। और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।